Okay, so the next topic is motion of a charged particle in a uniform electric field. हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हमें नहीं लेना, बिकॉज उसमें फिर अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे जिनको कंसिडर करना पड़ता है. ठीक, ना इसका डायग्राम देखते हैं. सबसे पहले सपोज करिए मेरे पास दो प्लेट्स हैं. इनिशियली दे बोथ आर अनचार्ज, उसके बाद हम इनको चार्ज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे. ठीक, एंड let's say this is y-axis and this is the x-axis. ये O पॉइंट है. ठीक, इस O पॉइंट पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है प्लस Q, जिसका मास है m. ठीक, मास इज m एंड चार्ज इज प्लस Q. O पे रखा हुआ है. ठीक, एंड वी हैव अ स्क्रीन ओवर हियर. दिस इज अ स्क्रीन, लेट्स से PQ. ठीक, हमें क्या करना है, हमें ये जो चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है हमने प्लस Q, इस चार्ज का मोशन क्या होगा, क्या पाथ ये चार्ज फॉलो करेगा जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे, हमें ये देखना है. ठीक, सिचुएशन समझ आ गई. दो प्लेट्स हैं, अनचार्ज हैं अभी. ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया है. ये स्क्रीन है PQ. O एक पॉइंट है जहां पर मैंने m मास का और प्लस Q चार्ज का एक पार्टिकल रखा हुआ है. ठीक, ये पार्टिकल कैसा मोशन एग्जिबिट करेगा जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हमें ये देखना है. ठीक, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा चला जाएगा. कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, and this charge particle will go straight and it will meet this screen, let's say at point A. ठीक, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, F is equal to Q into E. तो अगर E है ही नहीं तो फोर्स भी नहीं होगी. तो अगर ये चार्ज को मैं मूव कराती हूं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगी, एंड स्क्रीन पर एट अ पॉइंट A ये चार्ज पार्टिकल मीट करेगा. नाउ लेट्स से वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं. कैसे, मैं इस प्लेट को लेट्स से पॉजिटिव बनाती हूं, इस प्लेट को नेगेटिव बनाती हूं. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर. ठीक, लोअर प्लेट से अपर प्लेट की तरफ. अब जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन अलग होगा. अब वो क्या होगा, जैसे ही आपने चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराया, राइट, when the charge particle is subjected to this uniform electric field, then इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी. F is equal to Q into E.
करेक्ट, ये हमने फॉर्मूला शुरू में ही पढ़ लिया था, दैट E इज F by Q, सो F इज Q into E। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, नाउ अगर इतनी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यस और नो? करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। करेक्ट, ओ वाई डायरेक्शन में हो गई फोर्स। मैं यहां लिख देती हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along OY। करेक्ट, अब इतनी फोर्स अगर लग रही है तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा पार्टिकल के अंदर? F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला होता है, तो A इज F बाय m विच इज इक्वल टू QE बाय m। करेक्ट, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन अब एक्सीलरेशन की भी होगी। सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स की होगी अपवर्ड्स, एंड अब जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी अपवर्ड्स। करेक्ट, तो इस एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन OY की ही तरफ है। क्लियर? यानी कि चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे मूव करा रहे हो, एक्सीलरेशन ऐसे है, परपेंडिकुलर हो गया एक्सीलरेशन। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, एक्सीलरेशन इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। तो ये एक्सीलरेशन जो है ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करेगा। भाई अगर मेरा चार्ज पार्टिकल x एक्सिस की तरफ है और एक्सीलरेशन भी x एक्सिस की तरफ होता तो ये इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देता, लेकिन चार्ज पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन y एक्सिस की तरफ लग रही है, तो ये एक्सीलरेशन का इस चार्ज पार्टिकल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा स्पीड की टर्म्स में, राइट? सो दिस एक्सीलरेशन विल नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्लियर? क्योंकि एक्सीलरेट नहीं करेगा वो चार्ज को। हाँ, अगर एक्सीलरेशन और चार्ज दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो जरूर ये एक्सीलरेशन उस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देता, उसकी स्पीड को बढ़ा देता। ठीक, अब सपोज करिए ये जो लेंथ है, ये जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, लेट्स से इस रीजन की लेंथ है x। ठीक, x इज द लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेट्स से v वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक, v is the speed of the charged particle. Clear? तो कितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके निकलेगा? v x by v, correct? v is equal to distance upon time, so time is distance upon speed, so t is x by v. क्लियर? बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इफ देयर इज एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क मी।
हमने चार्ज पार्टिकल लिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ओ वाई डायरेक्शन में, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स लग रही है, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन लगेगा A इज इक्वल टू F बाय एम विच इज क्यू ई बाय एम। नाउ दिस एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, hence this acceleration will not change the speed of the charged particle along OX. Clear? अब x हमने लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ कि कितने पोर्शन तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, v वेलोसिटी से या v स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। सो t इज इक्वल टू x बाय v, इतने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। क्लियर? नाउ वी टेक, लेट्स से y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल अलोंग OY डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से y डिस्प्लेसमेंट से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन टाइम t। ठीक, लिख देती हूं मैं यहां। सो y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल अलोंग OY। ठीक, सो यहां पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, सो मैं वापस ऊपर आ गई हूं अब यहाँ, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, ये अब हम अलोंग y एक्सिस ही कर रहे हैं क्योंकि फोर्स, एक्सीलरेशन सब कुछ y एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। सो S इज y, U इज क्या होगी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी? 0। इनिशियली तो चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, जैसे ही एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। सो दिस इज 0 इंटू टी प्लस हाफ A अभी निकाला है क्यू ई बाय एम, एंड T अभी लिखा है x बाय v। क्लियर? मैंने ये सारी वैल्यूज यहां पर वापस पुट कर दी। बताइए ठीक है यहां तक? अब इसको सॉल्व करते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल टू हाफ, इसका स्क्वायर है, हाफ क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक, मैं एक्स स्क्वायर को LHS में ले आती हूं, बाकी सब कुछ RHS में रखते हैं। तो क्या बनेगा ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब इधर ले जाओ, ये बनेगा 2mv स्क्वायर अपॉन q इंटू ई इंटू वाई। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अगर 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा x एक्सिस की अलोंग तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा, q e सब कुछ फिक्स है। सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू y, वेयर k is 2mv square by qe. This is a constant. Yes. So x square is equal to ky. किसकी इक्वेशन है ये? कौन सी ज्योमेट्रिकल
फिगर की इक्वेशन है ये. Yes, correct. It's a parabola. So x square is equal to ky is the equation of parabola. यानी कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ लेकर जाएगा. अब कैसे लेगा पैराबोलिक पाथ? ओ से यहां तक वो पैराबोला लेगा जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. ठीक, लेट्स से इस पॉइंट को मैं बी बोल देती हूं. करेक्ट. सो जब तक ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तब तक ये पैराबोलिक पाथ लेकर जाएगा. और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल फील्ड से बाहर निकलेगा ये एक स्ट्रेट पाथ लेकर चला जाएगा. क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा जा ही रहा था. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही चार्ज पार्टिकल ने पैराबोलिक पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में रखोगे तो वो चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा एंड चला जाएगा. लेकिन जैसे ही आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी Q इंटू ई या एक एक्सीलरेशन लगेगा QE/m along the y axis एंड हेंस वो चार्ज पार्टिकल पर इतनी एक्सीलरेशन लगने की वजह से या फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल अपना एक पैराबोलिक पाथ लेकर मूव करेगा. ये y हो जाएगा. अब यहां पर दिस इज y. कितना y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. ठीक, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में है इट विल कीप ऑन फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा वापस एक स्ट्रेट लाइन लेगा और चला जाएगा. ठीक है, समझ आया ये डेरिवेशन छोटा सा. एंड यहां पर हम कुछ चीजें और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है मेरे पास जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करा रही हूं. भाई यहां पर तो मेरा चार्ज पार्टिकल OX के अलोंग मूव कर रहा था, राइट, और OY के अलोंग उस पर फोर्स लगी तो ये चार्ज पार्टिकल जो सीधा जा रहा था फोर्स लगने की वजह से इसने अपना पाथ बदला और पैराबोलिक पाथ लेकर चला गया. लेकिन अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेगी. भाई ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ये और ज्यादा एक्सीलरेट करेगा. ये वही बात हो गई कि मान लो एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, वो आगे आगे चल रहा है अपनी स्पीड से, आप पीछे से उसको धक्का लगाना शुरू कर देते हो तो वो और तेजी से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा. सेम चीज यहां हो रही है कि चार्ज पार्टिकल OY डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव कर रहा है, आप और उसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो नेचुरली वो एक्सीलरेट करेगा. ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव OY डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक, अब वो चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? रिटार्डेशन होगी उसके अंदर. क्लियर?
बोलो, किसी को कोई डाउट? 3 कंक्लूजन्स आ गए यहां से. If particle is moving along OX, force is along OY, so particle will follow a parabolic path. If particle is moving along OY and the force is also along OY, then the particle will accelerate. And if the particle is moving along negative Y and force is along positive Y, so the particle will retard.